जैसे कि सबको पता है कि पाकिस्तान टीम कल से वेस्ट इंडीज़ चली गई हुई है। उन्होंने पहले जाएँगे दोहा, दोहा से फिर जाएँगे लंदन, लंदन से फिर कैरेबियन और फिर उसके बाद मेरे ख़्याल काफ़ी देर सोएँगे, जितने उनको थकावट हो जानी है। तो पहले वो एक साइड मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद आई गेस 25 जुलाई को पहला टेस्ट मैच है। तो सबसे पहले तो पहला पॉज़िटिव ये है कि बाबर आज़म कैप्टन बन गया है। मतलब अगर लोग पता नहीं क्यों बाबर आज़म की इतनी बदतरीफ़ी करते हैं। मेरे ख़्याल में बाबर से अच्छा प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, इंज़माम उल हक की अपनी एक क्लास थी। मोहम्मद यूसुफ़ मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट मोहम्मद यूसुफ़ हैं। शहीद अनवर को तो कौन भूल सकता है। यूनुस खान है, मिसबाह उल हक हैं, अज़हर अली ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने कमाल-कमाल के पाकिस्तान के लिए मैचेज़ जीते हैं। लेकिन बाबर आज़म की एक क्लास अलग है, वो कंसिस्टेंसी जो बाबर की है, वो मैंने किसी और प्लेयर की नहीं देखी, किसी भी फॉर्मेट में, सब फॉर्मेट में बाबर बेस्ट था। हाँ, कुछ कैप्टेंसी में वो थी, मिस्टेक्स वगैरह होती रही हैं, वो किससे नहीं होती हैं, मेरे ख़्याल में सब प्लेयर से ना मिस्टेक्स होती हैं। तो पहली बात तो ये पॉज़िटिव तो ये है कि बाबर को दोबारा से कैप्टन बना दिया। अब दूसरा रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट पाकिस्तान की फ़ेवर में आता है कि नहीं आता? अब जो गिवन टीम है, जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए उनके बारे में फ़िलहाल तो हम बात नहीं करेंगे। जो सिलेक्ट हो गए हैं, उनमें से अब कौन-सी टीम में खेलने चाहिए? पहले हम उस पे ज़रा बात कर लेते हैं। बल्कि आज का टॉपिक यही है कि पहले टेस्ट मैच के लिए कौन से 11 खिलाड़ी होने चाहिए? तो मैंने थोड़ा-सा ज़रा काम किया था अपना, देखा था कि क्या है। सबसे पहली चॉइस तो मेरी अज़ान अवैस है। ओपनिंग में अज़ान अवैस जिस तरह का वो टैलेंट है, उसको मैंने पहले सीज़न में जिस तरह उसने खेला है और उसकी परफ़ॉर्मेंस थी, वो बेहतरीन थी। तो मेरे ख़्याल में पहले में तो पक्का अज़ान अवैस तो खेलना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 के लिए या तो इमाम उल हक या अब्दुल्ला फ़ज़ल। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इमाम उल हक के साथ जाऊँगा। उसकी एक रीज़न ये है कि मैं कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक ही स्पॉट पे जो मतलब ओपनिंग स्पॉट है, उस पे दोनों नए लड़के खिला दूँ, वो भी बाहर जाके। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूँगा कि इमाम को खेलना चाहिए, यानी कि अज़ान अवैस के साथ इमाम उल हक ओपन करें फॉर द फर्स्ट मैच। ठीक है, फिर सेकंड में देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं। अब दूसरा है शान, शानू भाई जो है ना अपने शानू भाई। शान मसूद साहब जो हैं, अब कैप्टन है एकदम धक्का देते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि भाई आप ही कैप्टेंसी ली है तो अब आप टीम से बाहर हो जाइए, ये तो चीज़ अच्छी नहीं ना होती है। तो फिर यही है कि शानू भाई को खिलाना चाहिए, अगर शानू भाई नहीं खेलते हैं, तो फिर अवैज़ ज़फ़र जो नया लड़का आया है, तो फिर अवैज़ ज़फ़र को लेकिन फिर वो वन डाउन नहीं आना चाहिए, फिर वो वन डाउन नहीं आएगा, फिर वन डाउन बाबर आएगा, तो वो बच्चा फिर नीचे आएगा। लेकिन मैं कहूँ अगर मुझे कहोगे तो मैं तो कहूँगा शानू भाई के साथ जाना चाहिए पहले मैच में। तो अज़ान अवैस, इमाम उल हक, शान मसूद एंड द कैप्टन बाबर आज़म। 4th पोज़ीशन पे बाबर आज़म की बनती है। अब तो मेरे लिहाज़ से तो 3rd पे भी बनती है, लेकिन शानू भाई को खेलना चाहिए, चेक करना चाहिए भई वो कि कैप्टेंसी के बोझ के बगैर वो कैसे खेलते हैं। असल चीज़ ये होती है कि जब आप कैप्टन होते हो ना, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बैटिंग की तरफ नहीं होता। तो क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बड़ा होता है जी, हम इतने मैचेज़ पीछे से हार गए, हमने ये भी जीतना है, हमने वो भी करना है, तो वो आपकी बैटिंग पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं कि पहले मैच में शान भाई कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। बाबर के बाद सलमान अली आ गया। सलमान अली आ गया बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है। मेरे ख़्याल में उसको गलत फ़ॉर्मेट का कैप्टन बनाया हुआ है वो। अगर ये सलमान अली आगा को वनडे का बना देते और शाहीन को टी20 का बना देते ना उल्टा, वो कान हमने ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़ने की बजाय, तो उल्टा काम हुआ होगा। उसकी फ़ॉर्म वनडे में है तो उसको वनडे का होना चाहिए था और क्योंकि अब शाहीन ने 2 पीएसएल जीते हुए हैं तो वो भी शॉर्टर फॉर्मेट में 2020 में है ना, तो वो उसको उधर होना चाहिए था। तो लिहाज़ा अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सलमान अली अगर टेस्ट में बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है, वनडे में बड़ी अच्छी फ़ॉर्म में है, तो 5th पोज़ीशन पे मैं सलमान अली अगर रखूँगा। छठी पोज़ीशन मोहम्मद रिज़वान या गौरी। राजी गौरी जो है, इन दोनों में से किसके साथ जाऊँगा? मैं तो भाई रिज़वान ऑलवेज़ सीनियर, मैं पहले सीनियर के साथ जाऊँगा। गौरी जो है अच्छा है, ओके है, लड़का अच्छा है।
लेकिन अभी ये है कि आपको हमेशा अपने सीनियर ले जाने पड़ते हैं। जब आप मुल्क से बाहर जाते हो ना, तो आपको आपकी बेस्ट इंडिया से भी हमें नसीहत लेनी चाहिए, जिस तरह की वो टी-20 में परफ़ॉर्मेंस उन्होंने दी है। अब वनडे तो आज मुझे लग रहा है कि वो अपना पहला जीत जाएँगे। तो वो क्या कौन आया जी, शुभमन गिल अभी परफ़ॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि वो उसकी वज़ह से वो मैच जीत जाएँगे। जैसे कि मैंने कहा था, शुभमन गिल को भी टी-20 का भी कैप्टन होना चाहिए इंडिया की टीम का। तो अब ये है कि मैं तो फिर सीनियर के साथ जाऊँगा, मोहम्मद रिज़वान के साथ जाऊँगा। वोरी को अगर एज़ अ सेकंड बैटर खिला सकते हैं इस टीम में, लेकिन उसके लिए फिर एक बॉलर कम करना पड़ेगा या ऑलराउंडर नहीं खिलाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा, आमिर जमाल के साथ। रिज़वान और आमिर जमाल। आमिर जमाल बड़ी देर बाद टीम में नाम आया, तो मेरी नज़र में उनको होना भी चाहिए। वो उनकी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी है, वो प्लेयर भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है बेसिकली। वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बंदा है जो, और हमें वही प्लेयर चाहिए जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट मैच का जो ऑलराउंडर है, वो छोटी बात नहीं होती है। उसने सारा दिन बैटिंग भी करनी है, उसने 1 दिन या डेढ़ दिन पूरा जो है वो फ़ील्डिंग भी करनी है, और उस फ़ील्डिंग के साथ-साथ उसने बॉलिंग भी करनी है। तो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं बंदे। तो मैं अमर जमाल को एज़ अ ऑलराउंडर रखूँगा। अगर मैं ऑलराउंडर नहीं रखता, तो फिर मेरी दूसरी ऑप्शन गौरी होगा, गाजी गौरी। मैं 2 कीपर खिला सकता हूँ, मैं 2 कीपर खिलाऊँगा। अगर मैं ऑलराउंडर नहीं खिलाता तो, लेकिन मैं एक ऑलराउंडर, मेरा फ़िलहाल जो पहले टेस्ट के लिए मेरी जो सोच है वो यही कहती है, अमर जमाल को टीम में होना चाहिए। उसके बाद साजिद खान साहब, साजिद खान को कौन निकालेगा भई, अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। अली उस्मान है, अभी उन्होंने सेलेक्ट किया अली उस्मान को, लेकिन मेरे लिहाज़ से अली उस्मान की जगह जो है ना, वो साजिद खान ही आते हैं। तो लिहाज़ा मैं इधर साजिद खान के साथ जाऊँगा, नए लड़के के साथ फिर नहीं जाऊँगा, अली उस्मान के साथ नहीं जाऊँगा। अब 2 फ़ास्ट बॉलर हैं जो मेरी नज़र में निकलने ही नहीं बनते हैं। पहला तो है मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास को ये जो इतने गैप से वो मिस थे ना, वो मिस नहीं होने चाहिए थे। जो मोहम्मद अब्बास की क्लास थी ना, आप उन मोहम्मद अब ये अब्बास को ना, अगर आप सेकंड मोहम्मद आसिफ कहें ना, तो गलती नहीं होगी। बहुत कमाल का वो बॉलर है, उससे शुरू में तो ठीक है, वो उसने परफ़ॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद थोड़ा-सा बुरा वक़्त आया, लेकिन हमने उनको थोड़ा टेस्ट रेस्ट देने की बजाय वो लंबा ही रेस्ट दे दिया। वो कितने सालों बाद अब दोबारा आए हैं, 5-6 साल बाद मेरे ख़्याल आए हैं। तो लेकिन अच्छा किया उन्होंने, डाल लिया, और मेरी नज़र में वो निकलने बनते भी नहीं हैं। तो मोहम्मद अब्बास खेलेगा। दूसरा जो मस्ट बॉलर है वो है उबैद शाह। उबैद शाह फ़िज़िकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉलर है। उस बच्चे को मैंने बड़े पास से ऑब्ज़र्व किया है। उसकी जो डाइट है ना, वो जो प्रोफ़ेशनल होते हैं ना प्लेयर्स, वो सही उसकी है। उसको जो चार्ट दिया गया है, वो उस चार्ट से आगे-पीछे नहीं हो रहा है। वो उस चार्ट पे ही है, और वो फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो। उसके पास पेस भी है, वो 90 प्लस का बॉलर है। प्लस जिस तरह उसने डोमेस्टिक में खेला, बाबर आज़म जैसे कि मुँह पे गेंद मारना कोई थोड़ी बात नहीं होती है। वो कितनी हर मैच में तो वो गेंद मार रहा है। अभी आप जैसे वार्म अप हुए थे पिछले दिनों, आप देख रहे होंगे, वो फुटेज वगैरह भी आती है। वो जहाँ पे भी मारता है, ये आके लगती है उसकी बॉल, यहाँ पे आके लगती है उसकी बॉल। तो ऐसा बैट्समैन, जो बॉलर ऐसा बॉलर जो बैट्समैन को डरा सके, वो आपकी टीम में बड़ा ज़रूरी है। मुझे इसमें ना जोफ्रा आर्चर की नज़र आती है क्वालिटी, क्योंकि वो भी शॉर्ट रन अप के साथ, मतलब आगे फेंक के गेंद उठाना बड़ा काम रखता है। आगे से या तो वो ही उठा सकता है जिसकी हाइट लंबी है, या जिसके बाजुओं में ज़ोर है। तो वो आगे फेंकता है, एकदम उठा लेता है बॉल, और उसके पास स्विंग दोनों है। इन स्विंग भी है, आउट स्विंग भी है। तो मेरे लिहाज़ से उसको डेब्यू करवाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है बाबर करवाएगा, क्योंकि बाबर को पता है कि वो कितना अच्छा बॉलर है। बाबर उस पे बड़ी प्रैक्टिस करता है। तो मुझे उम्मीद है कि उसकी होएगी। अब आखिरी स्पॉट रह जाता है मोहम्मद अली या खुर्रम शहज़ाद। तो अगर करंट फ़ॉर्म देखी जाए, तो मेरे ख़्याल में मोहम्मद अली इस टाइम ज़्यादा अच्छा बेहतर कर रहा है। तो मैं तो मोहम्मद अली के साथ जाऊँगा। तो लिहाज़ा अब ये 11 प्लेयर पूरे हो गए हैं। मेरी मेरी 11 के मुताबिक जो 11 हैं वो ये हैं कि अज़ान अवैस है, इमामुल हक है, फिर शानू भाई हैं अपने, बाबर आज़म, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिज़वान, आमिर जमाल, साजिद खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और उबैद शाह। अब पहले मैच के बाद ही पता लगेगा कि जी कुछ चेंजिंग करनी है आपने कि नहीं करनी है। अगर तो किसी स्पॉट पे आपने नए लड़के को खिलाना है,
अगर कोई नया लड़का खेल रहा है, फिर मैं आपको कहूँगा कि फिर नए लड़के को दोनों ही मैच खिलाएँ, ठीक है? फिर नए लड़के को सीरीज़ पूरी दें। हाँ, अगर सीनियर्स में से कोई परफ़ॉर्म नहीं करता, लाइक इमाम उल हक परफ़ॉर्म नहीं करता या आमिर जमाल परफ़ॉर्म नहीं करता, शानू भाई परफ़ॉर्म नहीं करते, मोहम्मद रिज़वान नहीं परफ़ॉर्म करते, फिर आप उनकी जगह पे जो उनकी रिप्लेसमेंट्स हैं, उनको ला सकते हैं। हाँ, अगर आप इनकी जगह किसी यंगस्टर को लेके आते हैं, पहले मैच में ही, तो फिर आप दोनों मैच खिलवाना, फिर आप 1 मैच मत खिलवाना। लेकिन अभी मैं जो कहूँगा कि अब्दुल्ला फ़ज़ल जो है और अज़ान वैस को दोनों को इकट्ठे ओपन मत करवाएँ। इनको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गेन होने दें, यानी कि जब पाकिस्तान में कोई टीम आती है, तो इन दोनों को ओपन करवाएँ, बाहर जा रहे हैं तो इमाम उल हक को ओपन करवाएँ। शानू भाई, मैं वही कहूँगा शानू भाई को सिर्फ़ देखने हैं, ताकि वो पता लगे कि वो कैप्टेंसी के बाद कैसी परफ़ॉर्मेंस होती है। अगर तो नहीं अच्छे वो भी फिर प्रेशर में नज़र आते हैं, फिर आप उनकी जगह किसी को भी जगह आप जैसे अवैस ज़फ़र है, अवैस ज़फ़र को 1 डाउन तो नहीं, फिर आप 3, 4, 5 डाउन जिधर भी आपको मुनासिब लगे आप लेके आ सकते हैं। रिज़वान का भी है, रिज़वान मुझे नहीं लगता कि वो फ्लॉप होएगा रिज़वान, रिज़वान इज़ अ गुड बैटर, कीपर भी बहुत अच्छा है। रिज़वान भाई की तो मुझे टेंशन नहीं है कि वो होगा। हाँ, आमिर जमाल की है, आमिर जमाल मेरी नज़र में एक ऑलराउंडर आपके पास होना ही चाहिए। तो आमिर जमाल खेलेगा, अगर आमिर जमाल आपको लगता नहीं ऑलराउंडर नहीं चाहिए, तो फिर आप या तो होरी को खिला सकते हैं या अवैस ज़फ़र, ठीक है? फिर ये नीचे जो है ना नीचे, इन दोनों को आप ट्राई मार सकते हैं। तो ये मेरी थी आज की कि पॉसिबल 11 जो मुझे मुनासिब लगती है। तो आपको क्या लगता है? और सिलेक्टर्स क्या खिलाएँगे? सिलेक्टर इमराज जो उस टाइम मैनेजमेंट होगी या कैप्टन होगा, वो क्या चॉइस करते हैं? बेस्ट 11 मेरी बेस्ट 11 ये है। तो देखेंगे 25 जुलाई को कि हमारी वाली 11 खेलती है या कि फिर कोई और 11 खेलती है। थैंक यू फॉर नाउ।